नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या मिश्रा सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उसका बेसिक क्या है, ठीक है। बेसिक शब्द बना है दोस्तों बेस से। बेस मतलब होता है आधार, ठीक है। और किसी भी चैप्टर का अपने को अगर आधार पता है, बेस पता है, तो हम उस पर अपनी कमांड बना सकते हैं, ठीक। तो अपन हिंदी में जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति के नाम से। ठीक, आप सब जानते हैं। और त्रिकोणमिति है क्या? अगर इस शब्द का विश्लेषण किया जाए तो आप पाएंगे कि ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। मैंने इसको पहले से अलग अलग लिखा है, हालांकि एक साथ लिखा जाता है। तो थ्री का मतलब होता है 3, ठीक है। और कोण आप जानते हैं कि कोण कम से कम दो भुजाओं के मिलने से कोण का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, त्रिकोण को क्या करेंगे, 3 कोणों वाली आकृति। क्लियर दोस्तों? और मिति का अर्थ होता है मापन से, इसलिए हम इसका अर्थ निकालते हैं माप। क्लियर? तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो आप सब जानते हैं या नहीं जानते तो आप जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। देखिए दोस्तों, मैं लिखने नहीं जाऊंगा, ठीक है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसका विषय क्षेत्र त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित होता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूं कि त्रिकोणमिति क्या है, एक ब्रांच है, गणित की एक ब्रांच है जिसका विषय क्षेत्र, ठीक है, जिसका विषय क्षेत्र त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप से संबंधित है। क्लियर? अब देखिए, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, प्रयोग क्या है। तो क्लियर है, प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग अपन ऊंचाई, दूरी और क्षेत्रफल मापन के लिए करते हैं, ठीक। प्लस ऐसे लेंथ और ऐसी ऊंचाई जिसका मापन हम इससे नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां हम क्या करते हैं, जैसे नदी की चौड़ाई, बात समझने का प्रयास करिएगा, भवन की ऊंचाई एवं किसी भी एरिया या देश का मानचित्र की गणना हेतु अपन त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो जानना है वो क्या जानना है कि जो त्रिकोणमिति लागू होती है, ठीक है, वो वल्ली और वल्ली समकोण त्रिभुज पर भी लागू होती है, ठीक है। अब बात आती है समकोण त्रिभुज है क्या, जिसे अपन इंग्लिश में जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? त्रिभुज के प्रकार आप जानते हो, ठीक है। नहीं जानते हो तो सुन के आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या होते हैं त्रिभुज? 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। अगर इसकी क्लासिफिकेशन में जाएं तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3, ठीक है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो जो अपना ट्रिग्नोमेट्री होता है वो बेस्ड होता है, फॉलो करता है किसको, समकोण त्रिभुज को। ना तो न्यून कोण त्रिभुज पे लागू होती है ट्रिग्नोमेट्री और ना ही अधिक कोण त्रिभुज पे। एक ही एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज है क्या, ठीक है। देखिए एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज
जिसका कम से कम एक कोण फिक्स है कि एक ही कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, यहां से देखिएगा ये एंगल है जो 90 डिग्री का है यानी समकोण का है और इसको मैंने नाम दिया बी, और ये इसकी भुजाएं हैं, भुजा बीसी, भुजा AB और भुजा AC। तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है, एक 90 डिग्री का है और दो आप निकालना होगा आपको। आप बोल नहीं सकते, देख नहीं बता सकते हो कि कितने डिग्री का कोण है। ठीक है, कोण का मापन भी अपन करते हैं डिग्री और रेडियन में, ये भी आप जानते ही होंगे अगर आप 10th या 12th में पढ़े हैं। ठीक है, बेसिक अपन बात कर रहे हैं, चैप्टर ही हमारा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर? तो अब देखिए, अब इस पे अपने को क्या करना है, हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण A, कोण B और कोण C, अगर इनका योग किया जाए, प्लस किया जाए, तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, बेसिक का मतलब होता है दोस्तों बेसिक, अपन बेसिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, इसलिए इसे नहीं भूलना है। क्लियर? अब देखिए, अब अपने को भुजाओं की पहचान करनी है कि कौन सी भुजा को अपन किस स्पेशल नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं भुजाओं की। तो ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को अपन कर्ण के नाम से जानते हैं। हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे हमने कोण को ABC के नाम से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा होता है ना, थीटा फाई, ये सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा हम कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बात समझ आ गई, थीटा कोण को प्रदर्शित करने के लिए लिया जाता है। ठीक, अब अगर हम थीटा ले लें कहाँ, एंगल कोण A में। ठीक है, अगर हमने यहां थीटा लिया तो दो भुजाएं बची है आपकी BC और AB। ठीक है, इनमें निर्धारित करना है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। ठीक, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं अपन, और जो बची भुजा है जिस पर थीटा क्या है, बेस कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि थीटा अगर अपनी पोजीशन को बदलता है, अभी थीटा हमने कहां रिप्रेजेंट किया, एंगल A में। अब ये भी हमने क्या करना है, सेम त्रिभुज लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस, ये एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल C। आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो इसलिए हमने क्या किया है, ट्रायंगल का भुजाओं का नाम तक नहीं बदला है। ठीक है, अब तक थीटा रिप्रेजेंट करना है यहाँ। तो देखिए, अब आप बता सकते हैं क्या कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है? जी हाँ, आसानी से। थ्योरी यही होगी, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, लंब कहलाएगी, और जिसमें थीटा क्या कर रहा है, डिपेंड है, बेस कर रहा है, वो बेस होगी, आधार कहलाएगी। क्लियर दोस्तों? चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट कहां से होती है, ये आप समझ गए, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। लेकिन जो सबसे प्राथमिक चीज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्या है? ठीक है, तो ये आप ध्यान समझ गए। ठीक है, हाँ एक बात और, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, और आपको पता होता है कि सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो कर्ण का मान बराबर लंब का मान प्लस आधार का मान, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसका उपयोग हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुतायत करते हैं, अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है पाइथागोरस का। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब हमें बात करनी है किसकी, साइन थीटा होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि विषय क्षेत्र कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री का,
जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप से संबंधित रिलेशन रखता है, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब अगर बात करें अपन कि ये ओवरऑल है क्या, ठीक है, तो ये जो है ये रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं त्रिभुज की भुजाओं के, ठीक है। और भुजाओं के अनुपात त्रिभुज के कोणों के बराबर मान लिया जाए तो हम उसे स्पेशल नाम दे देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाएं, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है बीसी, यानी लंब बटे कर्ण अगर ले लें, ठीक है, यानी क्या हो गया बीसी अपॉन एसी। तो जी ये क्या एक रेशियो है ना, एक अनुपात है। इस अनुपात को हमने थीटा के बेस पे अलग किया तो हमने इसको जाना कि ये है साइन थीटा, क्लियर है। अब इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, इसी का जस्ट अपोजिट बनेगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है कॉस थीटा, देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है काट। तो कॉस में क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन में हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक थीटा जस्ट अपोजिट करना है, यानी कर्ण अपॉन आधार, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, यानी आधार बटे लंब, ठीक है। अब आप बोलो सर ये इतना कठिन है, याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी याद करने की भी ट्रिक है, आप पढ़ते आ रहे हो लाल बटे का, ठीक, LAL KKA, इसे आप डिवाइड क्या करते हैं बांट दें, तो जो ये होगा लंब बटे कर्ण, ये होगा साइन थीटा। इसी के अपोजिट अगर आप चले जाएं कर्ण बटे लंब तो कॉसेक थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, अपोजिट चले जाए कर्ण बटे आधार सेक थीटा, लंब बटे आधार सॉरी लंब बटे आधार टेन थीटा, ठीक है। और इसी का अपोजिट चले जाए आधार बटे लंब तो कॉट थीटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन निकालेंगे टेबल कैसे फाइंड करनी है, मान कैसे निकालने हैं थीटा के। तब तक के लिए धन्यवाद।